हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस सेट 4 ऑफ यूपीपीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी एग्जामिनेशन सामान्य हिंदी अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तस्कर, पत्ता, हाथ और अंग्रेज। तो इसमें से तस्कर जो है, तस्कर तत्सम शब्द है और तस्कर का तद्भव क्या होता है? तस्कर का तद्भव होता है चोर। तस्कर का तद्भव क्या होता है? चोर होता है। पत्ता क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या है? पर्ण। अंग्रेज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? अंग्रेज, लेकिन इस पे चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक। हाथ एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या है? हस्त। हस्त। ठीक। उल्लास शब्द का तत्सम रूप क्या है? उल्लास। उल्लास का तद्भव रूप क्या है? उल्लास है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से शुश्रूषा जो है तत्सम शब्द है। शुश्रूषा यह एक तत्सम शब्द है। ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे सेवा करना या कर्तव्य परायण, ऐसा कुछ। ठीक है। और इसका देखिए ये तद्भव क्या होता है ना, इसका तद्भव बहुत सिंपल सा होता है, इसमें बस सेवा शब्द जुड़ जाता है। सेवा शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा। ठीक है। और ये बड़ा शब्द छोटे शब्द में बदल जाता है, सेवा शुश्रूषा। ठीक। अपजस का क्या होता है? अपयश। अच्छ ऐसे लिखा था, इसका तद्भव ऐसे होता है अच्छ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तिक्त का क्या होगा? तिक्त का होगा तीखा। तिक्त का होगा तीखा तद्भव। तिक्त का तीखा नहीं होना चाहिए, तिक्त का होगा तीता। सॉरी, तीता। तिक्त का तद्भव रूप होगा तीता। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है श्रृंगार, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। श्रृंगार शब्द का नीचे दिया गया तद्भव तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो क्षीर का खीर सही है। दही, दही का दही नहीं, दधी। दधी का दही होता है। ठीक है, ये गलत है। दुग्ध का दूध सही है, घृत का घी भी सही है। आगे बढ़ते हैं। कांस्यकार शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसका है कसेरा। कांस्यकार का तद्भव रूप क्या है? कसेरा है। कांस्यकार का तद्भव रूप क्या है? कसेरा है। ठीक। और कसाई का क्या है? कसाई का तद्भव रूप क्या है? तो कसाई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा मानसिक। ठीक है। मानसिक का जो तद्भव है वो है कसाई। पहले मासिक कहते थे उसको, मांस काटने वाला, फिर कसाई कहने लगे। आगे ओस शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो ओस शब्द का तत्सम शब्द है अवश्याय। ओस का तत्सम है अवश्याय, ये अवश्याय। आगे बढ़ते हैं। अशीति शब्द निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है? तो तत्सम रूप है किसका? अशीति, 80 का। 80 का तत्सम रूप क्या है? अशीति, मतलब कि अशीति से क्या बना है? 80। 80 उसका तद्भव रूप है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म का चयन कीजिए। तो करोड़ का करोटी भी ठीक है, गलत है। सॉरी, कुंजिका का कुंजी भी गलत है, कोई का कोपी भी गलत है। उदरतन का उबटन सही है। उदरतन का उबटन सही है। उदरतन का उबटन। तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए करोटी नहीं, सॉरी ये तो मैंने गलत बता दिया, सॉरी। की देखिए कोटि जो है वो एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? करोड़। करोड़। कुंजी, कुंजिका, ये तो गलत है। उबटन को उदरतन नहीं कहते हैं, इसको सॉरी, ये बनता है उद्रतन से उबटन। इसको लिखेंगे उद्रतन, उदरतन से उबटन, उद्रतन, नॉट ध। और कोई का कोपी, ये सही है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। विराट शब्द का विलोम क्या है? तो विराट का शुद्ध होगा, बृहद नहीं होगा, बृहद नहीं होगा, छोटापन भी नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सगुण शब्द का विलोम है? तो सगुण है मतलब अच्छे गुण है, तो दुर्गुण होगा इसका विलोम। ठीक। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? अमर का विलोम होता है मर्त्य। अमर का विलोम होगा मर्त्य। आविर्भाव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तिरोभाव। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तिरोभाव। तिरोभाव, तिरोभाव। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौटिल्य का विलोम होगा? कौटिल्य का विलोम होगा आर्जव। आर्जव, आर्जव। कौटिल्य का विलोम क्या होगा? आर्जव। कौटिल्य का विलोम होगा आर्जव। संकीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का होगा विकीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विकीर्ण होगा, विकीर्ण। उन्मुख शब्द में विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो उन्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख। विमुख। उन्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथक का सही विलोम है? तो पृथक का संयुक्त। संयुक्त का विलोम क्या होगा? पृथक। पृथक।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण विलोम शब्द का चयन कीजिए। कथ्य अकथ्य सही है, तांडव का लास्ट से भी सही है, योग का संधि नहीं होगा, योग का भोग होगा, और आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव। तो इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, यही वाला जो होगा त्रुटिपूर्ण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगामी शब्द का विलोम क्या है, तो विगत। विगत का विलोम क्या है, आगामी। ठीक है, विगत का विलोम है आगामी। ठंडा पानी ठंडक उत्पन्न करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है, तो देखिए पानी की विशेषता बताई जा रही है कि पानी भी ठंडा है और ठंडक भी उत्पन्न कौन कर रहा है, पानी। तो पानी क्या होगा, विशेष्य होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, उत्कृष्ट विशेषण है, निष्कृष्ट है, धृष्ट है, विषाद विशेषण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष पद है, तो विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाएगी, तो उस हिसाब से उमा किसी का नाम है तो इन्हीं की विशेषता बताई जा सकती है, तो ये विशेष पद है। प्राचीन शब्द किस श्रेणी में आता है, तो सार्वनामिक है, नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नहीं, परिणामवाचक नहीं, ये गुणवाचक की श्रेणी में आता है प्राचीन शब्द। ठीक है, मतलब कि ऐसा है कि गुणवाचक क्या मतलब, ये गुणवाचक का एक और पार्ट होता है कालबोधक। नया पुराना, प्राचीन, नवाचीन, अर्वाचीन जो भी है, ये सब इसी में आता है। ठीक है, तो ये प्राचीन शब्द किस विशेषण में है, कालबोधक में आएगा, ये गुणवाचक का है। नाउ विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी, परिश्रमी, सब में देखिए कुछ ना कुछ बताया गया है, लिंग बताया गया है या उसके गुणवत्ता के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें नहीं बताया गया कुछ भी, तो इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, इस वाक्य में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, इस वाक्य में देखिए क्या कह रहा है ना, 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये परिमाण बता रहा है, संख्यावाचक होता नहीं, गुणवाचक प्रश्नवाचक भी नहीं है। ठीक है, ये परिमाण बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो क्रोध से क्रोधी बना है। ठीक है, बाकी कंटक, राही, राह, चुनौती, ये सब क्या है, विशेषण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका लड़का लंबा है, इस वाक्य विशेषण क्या है, तो लंबा। क्वालिटी बता रहा है कैसा है, लंबा है। ठीक है, तुम्हारा कोट मिल गया है, इस वाक्य में किस कोटि का विशेषण है, तो संबंध सर्वनामिक। ठीक है, ये सही है, संबंध बता रहा है कि तुझसे उसका कुछ संबंध होगा तभी ना उसको कह रहा है कि तुम्हारा कोट मिल गया। ठीक है, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, अनामिका। अनामिका। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए क्या कहेंगे, उसे कहेंगे निस्पृह। निस्पृह, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, स्पृहा माने इच्छा, लिप्सा, लालसा, अभिलाषा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें कहते हैं दिग्पाल, सॉरी दिगंबर। दिग प्लस अंबर, दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। जैनिज्म में थे ना श्वेतांबर, दिगंबर, जो भी है। आगे बढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं, मुमुक्षु। सब देखिए छोटी होगी मात्रा, मुमुक्षु। मुमुक्षु। बच्चों को सुलाने के लिए क्या कहा जाता है, सबको पता है, लोरी गाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं किंवदंती। किंवदंती, किंवदंती, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं किंवदंती। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे कहते हैं वागदत्ता। वागदत्ता, वागदत्ता। ठीक, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसे कहते हैं वागदत्ता। नाउ, जो कानून के विरुद्ध हो सबको पता है वो अवैध होगा। जो देखने में प्रिय लगता हो वो प्रियदर्शी है। ठीक, अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे दुराग्रही। दुराग्रही। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा। ठीक है, देखिए एकता तो सही लग रहा है, उद्घोष देखते हैं, तात्कालिक भी ठीक है, उपरोक्त भी ठीक है। उद्घोष ऐसे नहीं लिखा जाता है, थोड़ा सा एक ही है, देखिए उद्घोष ऐसे लिखा जाता है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। उद्घोष लिखा जाता है उद्घोष, ऐसे उ द आधा घ ओ की मात्रा से उद्घोष। ठीक, उद्घोष। नाउ, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित होती है, तो नहीं, ये गलत है। अजस्र, अजस्त्र, अजस्त्र, ये और ये दोनों ऑप्शन होगा, तो अजस्त्र होगा। अजस्त्र रूप से प्रवाहित होती है। ठीक है, और अजस्त्र का मतलब क्या होता है, लगातार, सतत। नाउ, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो बर्तन, यही सही है, ऐसा तो बर्तन होता नहीं है। ठीक है,
बर्तन शुद्ध बर्तनी कैसे हो सकता है, ये भी हो सकता है, बर्तन ये भी हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इन दोनों के बीच में। चलिए आगे देख लेंगे, मैं मार्क कर दूंगा आगे। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो स्थाई, स्थाई ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका कथन असियोक्त मात्रता रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो ये होगा अतिशयोक्ति। ये अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? सिद्ध है तो दैहिक की शुद्ध है, प्रमाण भी सही है, और नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है, नौकरी ये शुद्ध है। ठीक, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो सांसारिक, निरुपाय भी सही है, विरहणी सौजन्य भी सही है, गरिष्ठ सभा सही है, विशिष्ट का सोचनीय नहीं होगा, ये होगा सोचनीय, सोचनीय, सोचनीय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना, ये सही लग रहा है। ठीक है, श्याम जल से पौधों को सींच रहा है, इस वाक्य में शुद्ध क्या रूप होगा? तो श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है, श्याम श्याम पौधे सींच रहा है, यही सही लग रहा है। श्याम से सींच रहा है पौधा, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। नाउ निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य शब्द से भिन्न अर्थ रखता हो। तो वांछित, अभिप्सित और अभिष्ट। वांछित, देखिए वांछित, अभिष्ट और अभिप्सित, इन तीनों का मीनिंग सेम होता है। इन तीनों की का मीनिंग होता है चाह, इच्छा। पर अवांछित मतलब का क्या होता है कि जो नहीं चाहिए, मतलब अनडिजायरेबल, अनवांटेड। ठीक है, तो ये होगा इसका भिन्न अर्थ है, इसका विपरीत अर्थ है। निम्नलिखित में से शेष से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो चंपा, चपला, छठ प्रभा, ये सब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? सिनोनिम, पर्यायवाची है। बाकी रूपसी जो है ना, रूपसी सुंदर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? सुंदर का। निम्नलिखित में से विवाह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो परिणय है, निकाह है, पारिग्रहण भी है, निबाह नहीं है। निबाह का मतलब क्या होता है? निबाह का मतलब होता है आपका मेंटेन करना है, मतलब कि व्यतीत करना या रिश्ता बनाए रखना, सस्टेन रिलेशन करना, ऐसा निबाह का मतलब ये होता है। ठीक है, निभाना टाइप का। आगे बढ़ते हैं। हिम का जो संबंध बर्फ से है, मोर का वही संबंध किसके साथ है? तो मोर का संबंध है किसके साथ है? तो इस हिसाब से देखा जाए तो शालुक, चातक, मदन, शिखी। मोर का पर्यायवाची शिखी भी है, ये होगा शिखी, शिखी से इसका संबंध है। त्रुटिपूर्ण पर्यायवाची युग्म की पहचान कीजिए। तो विष का माहौल सही है, रमा का श्री भी सही है, लोहा का सही है, वर्षा का मेघ नहीं है, मेघ मतलब बादल, वर्षा मतलब बारिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण शब्द समूह की पहचान कीजिए। सेविका, पक्षी, परिचारिका, बांदी सही है, कोविद, विद्वान, मनीषी भी सही है, केस, कुंतल, गेसु भी सही है, जग, भुवन, भय, जग, भुवन, भय, भय में भय मतलब तो डर होता है, जग, भुवन ये वाला क्या है? त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चांदी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है इसमें से? तो रजत है, जात रूप है, चंद्रहास है, चंद्रक चांदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभिलाषा, उत्कंठा, लिप्सा आदि का समानार्थक शब्द क्या है? कामिनी तो नहीं, मतलब प्रमोद भी नहीं, आभार भी नहीं, मनोरथ, ये सब डिजायर की बात हो रही है, चाह। निम्नलिखित में से तिरोहित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तिरोहित का पर्यायवाची शब्द होगा अंतर्धान, अंतर्धान, इसका पर्यायवाची है तिरोहित का। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है तो श्री, श्री लक्ष्मी माँ का पर्यायवाची होता है। ठीक है, शक्ति, महागौरी, कुमारी सब दुर्गा माता का पर्यायवाची है। नाउ तो डे, आज का भी दिन कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, और कल हम लोग जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं हिंदी की डेली, वो आएगा मेरे हिसाब से डे 25 अप्रॉक्स कल आना चाहिए। और कवर करते चल रहे हैं, प्रैक्टिस भी करते चल रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। अभी मैंने एक जूनियर आरओ का 2023 का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 डिस्कशन एनालिसिस अपलोड किया है, जिसमें हमने दिखाया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, उसको भी आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।